राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री यमुने महारानी की, श्री महाराज जी की। जय जय श्री राधे। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, हरि वल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी, कमला गरुड़ सुनंद आदि षोड़श प्रभु पद रति, हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति, ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा,
चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह्य गज पांडव नामा। कौसारो कुंती बधू पट ऐचत लज्जा हरि। हरि वल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। श्री नाभाजी महाराज इस छप्पे में श्री ठाकुर जी के जो अत्यंत प्रिय हैं उन भक्तों का स्मरण किया है और कहते हैं कि मैं इनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ जैसे आपकी चित्तवृत्ति प्रिया प्रीतम युगल सरकार के चरणों में अनुरक्त है, आपकी चरण रज मुझे प्राप्त हो जाए तो मेरी वृत्तियाँ भी इसी तरह से श्री राधा माधव में, श्री सीताराम जी में अनुरक्त हो जाएंगी। इस विकराल कलिकाल में और कोई साधन नहीं है, कोई योग नहीं है, कोई जप नहीं है, कोई तप नहीं है, कोई व्रत नहीं है, कोई उपासना नहीं है, कोई साधना नहीं है और कुछ जीव से संभव ही नहीं है। केवल आप महापुरुषों के चरण रज का आश्रय ही एक अवलंबन है जो हमारी वृत्तियों को श्री ठाकुर जी के चरणों से जोड़ सकता है। इसलिए आप अनुग्रह करो, कृपा करो, ऐसा नाभाजी महाराज मूल छप्पे में कहते हैं। टीका में प्रियादास जी कहते हैं कि सृष्टि में सबसे ज़्यादा दुर्लभ ये प्रभु के प्रेमी हैं और इन प्रेमियों की चरण रज का ही आश्रय मुझे है, ऐसा प्रियादास महाराज कहते हैं। इस छप्पे में कई नाम हैं, करीब 25 नाम स्मरण किया है नाभाजी महाराज ने। उनमें आप संत शिरोमणि श्री हनुमान जी के परम पावन चरित्र में अवगाहन कर रहे थे। हनुमान जी का चरित्र विशाल है, लेकिन उसमें संतों ने जिन चरित्रों का अनुभव किया है वही आप क्रमशः श्रवण कर रहे थे। हनुमान जी की सेवा परायणता का एक प्रसंग और है। सेवा के लिए हमें कैसे उत्कंठित रहना चाहिए, सेवा जीव को कैसे ठाकुर जी का प्रिय बना देती है, ये भाव इस प्रसंग में है। हमारे जितने आचार्य हुए सभी आचार्यों ने सेवा में बहुत बल दिया। पूज्य महाराज जी श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे कि सेवा से चित्त को आधार मिल जाता है, मन को आधार मिल जाता है। बिना आधार के ये मन टिकता नहीं है, स्थिर नहीं होता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने बड़ा मनोवैज्ञानिक चिंतन किया और चिंतन करके ये सार चीज निकाली कि आप अपने आप को श्री ठाकुर जी की सेवा में, श्री संतों की सेवा में लगा दो। उससे क्या होगा कि आपकी चित्तवृत्ति श्री ठाकुर जी में लग जाएगी। उन्हीं के बारे में सोचोगे, उन्हीं को समय दोगे, उन्हीं में लगे रहोगे तो वृत्ति को कहीं जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। ऐसे कई प्रसंग श्री भक्तमाल जी में हैं। इसलिए स्वामी श्री हरिदास जी स्वयं सेवा करते बिहारी जी की। स्वयं श्री हित हरवंश महाप्रभु जी स्वयं सेवा करते श्री राधा वल्लभ लाल जी की। हजारों सेवक थे श्री हित हरवंश महाप्रभु जी के, कई हजार सेवक थे उस समय, लेकिन सेवा स्वयं करते, स्वयं। ऐसा लिखा हुआ है कि सेवा के लिए
रसोई बनाने के लिए जिन लकड़ियों की आवश्यकता होती थी, हित हरवंश महाप्रभु जी स्वयं लकड़ी बीनने के लिए जंगल जाते हैं। रसोई तो बनाते ही राधा वल्लभ लाल जी की, लेकिन जिन लकड़ियों की आवश्यकता, उन लकड़ियों को भी नहीं मंगाते थे अपने शिष्यों के द्वारा, अपने सेवकों के द्वारा। स्वयं जंगल जाते लकड़ी बीनने के लिए। और श्री हरिराम व्यास जी जब श्री हित हरवंश महाप्रभु जी से मिलने के लिए गए तो राधा वल्लभ लाल जी की रसोई बना रहे थे, अपने हाथ से रसोई बना रहे थे। श्री हरिराम व्यास जी ने प्रणाम करके निवेदन किया कि जय जय, मेरी कुछ जिज्ञासा है, कुछ मैं पूछने के लिए आया हूँ, मेरे मन में कुछ संशय है। मैं सीधा वृंदावन जब से आया हूँ तो मन में कुछ संशयात्मक वृत्ति उदय हो रही है, आप आज्ञा दें तो मैं पूछूं। तो ऐसा लिखा है कि हित हरवंश महाप्रभु जी रसोई बना रहे थे तो चूल्हे की लकड़ी को बाहर किया। बाहर करने के बाद उसमें 1 लोटा पानी डाला। जब लकड़ी की बुझ गई, पात्र को नीचे उतारा जिसमें आप कुछ बना रहे थे। फिर इनकी तरफ दृष्टि करके बोले, हाँ पूछो, क्या पूछना है। तो इन्होंने कहा, महाराज पूछूंगा मैं बाद में, पहले मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने आग क्यों बुझा दी, आपने चूल्हे से पात्र क्यों नीचे रख दिया। मैं आपसे बात करता रहता, रसोई बनती रहती, चूल्हा जलता रहता, लेकिन आपने मेरी जिज्ञासा के लिए आपने लकड़ी क्यों बुझा दी। तब श्री हित हरवंश महाप्रभु जी ने एक बात कही, कहा देखो ये मन एक है, या तो मैं इससे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दूं या ठाकुर जी की सेवा में लगा दूं। 2 मन तो है नहीं, मन एक है। और मन जहाँ होता है सेवा वहाँ होती है। मन संसार में हो, हाथ पैर हमारे चलते रहें, बोले वो सेवा नहीं है। इसलिए एक समय में एक ही काम करना चाहिए। हित हरवंश महाप्रभु जी बोले, यह जू एक मन, यह जू एक मन, ठौर ठौर कर कौने सच पायो। यह जू एक मन, ठौर ठौर कर कौने सच पायो, कौने सच पायो। इस मन को जिसने विभक्त कर दिया, कई जगह लगाया, सच पायो, उसको अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है, उसको अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए हरिराम जी मन को एक जगह लगाओ। यही प्रश्न था उनका, बिना पूछे बता दिया। इसीलिए आए थे हरिराम व्यास जी कि वृंदावन आने के बाद कभी कभी घर की याद आती। अब शरीर तो वृंदावन में है और मन कभी कभी घर चला जाए, तो इसी प्रश्न का समाधान करने के लिए आए थे और अनायास उन्हें उसका उत्तर मिल गया, चरणों में पड़ गए। तो सेवा का कितना महत्व, कि हित हरवंश महाप्रभु जी के लाखों सेवक थे, लेकिन आप स्वयं ठाकुर जी की सेवा करते हो। एक प्रसंग तो ऐसा अद्भुत है कि हित हरवंश महाप्रभु जी लकड़ी बीन रहे थे जंगल में, ठाकुर राधा वल्लभ लाल जी की रसोई के लिए सुबह चले जाते, सूखी सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे थे गट्ठा बनाने के लिए। तो उनके एक शिष्य थे वृंदावन में, उनका नाम था नरवाहन। नरवाहन उस जमाने के बहुत बड़े डाकू थे, लूटपाट का काम करते थे। और ऐसा इनका ब्रज क्षेत्र में ऐसा जमा हुआ था सिक्का,
कि महाराज मुसलमानों का साम्राज्य होते भी उनसे कोई हटता नहीं था। 500 साल पहले की बात है। और तो उन्होंने एक बार हितहरवंश महाप्रभु जी का दर्शन किया और समर्पित हो गए, शिष्य बन गए हितहरवंश महाप्रभु जी। तो एक बार आप जंगल में लकड़ी बीन रहे थे, नरवाहन घोड़े में चढ़ करके कहीं जा रहे थे, तो देखा कि गुरुजी लकड़ी बीन रहे हैं। तुरंत घोड़ा दूर खड़ा कर दिया, जाके साष्टांग प्रणाम किया और कहा कि जय जय, ये आप छोटा सा काम क्यों कर रहे हो? आप जाएं, मैं अभी बैलगाड़ी में लकड़ी अभी भेज रहा हूँ। ये छोटा सा काम है, लकड़ी बीनना सामान्य लोगों का काम है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मक्तमाल में लिखा है कि महाराज नरवाहन का ऐसा, नरवाहन ने तो अच्छे ही कहा, आज के ज़माने में कोई ऐसा कहे तो आदमी और आशीर्वाद देगा, बड़ी प्रशंसा का कितना होनहार शिष्य है। लेकिन भक्तमाल जी में लिखा है कि नरवाहन का ऐसा कहना, और हितहरवंश महाप्रभु जी की आंखें लाल हो जाना क्रोध में। कहा कि तू सेवा को छोटा बताता है, जिस सेवा के लिए शिवादि ब्रह्मादि तरसते हैं कि ठाकुर जी की एक क्षण की सेवा मिल जाए, उस सेवा को तो छोटा बताता है। हट जा मेरी आंखों के सामने से, आज के बाद कभी मेरे सामने नहीं आना। ऐसा डांटा, ऐसा फटकारा महाराज, अब नरवाहन की हालत खराब हो गई। वो तो यही आए थे कि गुरु जी की सेवा मैं कर दूंगा, त्याग कर दिया। बाद में जब संतों ने समझाया बहुत, हितहरवंश महाप्रभु जो बहुत, तो कई दिनों के बाद फिर उसकी महाराज इस बात के लिए क्षमा किया, जो कह दिया कि ये छोटी सी सेवा है, बस इस बात पर। ठाकुर जी की कोई सेवा छोटी होती है? जा पर कृपा करे नंद नंदनो, जा पर कृपा तासो करावे आपुन बंदन, तासो करावे आपुन बंदन, आपुन वंदन, आपुन वंदन। नंदन जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसे निज सेवा प्रदान करते हैं, बाकी दूसरे को सेवा प्रदान करते ही नहीं हो। चित्त की वृत्तियां सेवा में कैसे समाहित होती हैं, आप देखो। बड़ा मनोवैज्ञानिक ये खोज है आचार्यों की, बड़ी मनोवैज्ञानिक। एक गुंजा माली थे, लाहौर के रहने वाले थे गुंजा माली। वो गुंजाओं की माला धारण करते तो लोग गुंजा माली कहते उनको। गुंजा माला पहनते थे, गुंजा छोटा सा काला काला होता है, उसकी माला पहनते थे तो लोग उन्हें गुंजा माली कहते थे। भक्त। उनके एक पुत्र था, पुत्र का विवाह हुआ, और ऐसा कुछ संयोग कि विवाह होने के कुछ दिनों के बाद उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। तीन ही सदस्य थे, गुंजा माली जी, उनका पुत्र, उनकी पुत्र वधू, घर में 3 सदस्य थे। पुत्र की मृत्यु होते ही उनकी बहू को इतना शोक लगा, इतना सदमा लगा, उन्हें खाना पीना बंद कर दिया और एकांत कमरे में चिंता में डूब गई। चिंता करते करते शरीर काला पड़ गया और ऐसा लगा कि प्राण निकल जाएंगे। गुंजा माली को लगा कि मेरा मन यहाँ नहीं लगता, अब मैं घर से जाऊंगा, वृंदावन जाऊंगा। 2 ही प्राणी थे, तो गुंजा माली जी ने विचार किया जाने के पहले एक बार बहू से बात कर लूं।
तो बहू के पास गए और कहा, बेटी मैं वृंदावन जा रहा हूँ, लेकिन एक बात, यदि तुम मेरे को अपना पिता मानती है तो मैं जाने के पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि यदि ऐसी चिंता करेगी तो शायद है कि कुछ दिनों में तेरी मृत्यु हो जाए। चिंता को सर्पणी कहा है, सर्पणी। सर्पणी अपने ही उदर से सर्प पैदा करती है और उन सर्पों को खा जाती है। जो सर्प पैदा उन्हें खा, वो तो एक दो जो बच जाते हैं वो घूमते हैं सांप। पैदा होती ही सर्पणी सर्पों को खा जाती है, जितने पैदा करती है। ऐसी चिंता हमारे शरीर से उत्पन्न होती है और हम ही को खा जाती है। गोस्वामी ने चिंता को सर्पणी कहा है। चिंता सापिनी को नहीं खाया, चिंता को जग जाहिना व्यापी माया। व्यापी माया, व्यापी माया। तो बेटी मैं केवल एक बात कहने के लिए आया हूँ तेरे पास, मैं सीधा वृंदावन जा रहा हूँ, कि यदि मेरे को पिता मानती है तो एक काम कर, चिंता छोड़ दे और अब चिंतन कर तू गोपाल जी का, ठाकुर जी का। गुंजामाली जी बोले, मैंने संतों से सुना है कि जिस चीज का अभाव हो वो अभाव ठाकुर जी से जोड़ दो, बस। चिंता का यही समाधान है। जीवन में हमारे जिस चीज का अभाव, वो अभाव ठाकुर जी से जोड़ दो। तुम्हें पति का अभाव है तो पति का संबंध ठाकुर जी से कर लो, बस इतना मुझे कहना है। अब मैं जा रहा हूं। ऐसा कह करके श्री गुंजामाली जी वहां से चल दिए। और देखो कोई कोई बात बैठ जाती है। गुंजामाली की बहू को ये अपने ससुर की बात बैठ गई। ठाकुर जी तो थे और गुंजामाली जी चले गए। ठाकुर जी का ये ठाकुर जी हैं और इनकी अब तू सेवा करो और अपना संबंध पति का जोड़ लेने से। महाराज जी बैठ गई बात, वो सेवा में लग गई। संबंध उसने अंतःकरण से पूरी तरह दृढ़ कर लिया। और आश्चर्य की बात, मात्र 90 दिन में, 3 महीने में जिन विग्रह की वो सेवा करती थी वो प्रकट होकर के बोले कि हमारे सामने तुम पर्दा मत लगाया करो, जब दोपहर में थाली रखती हो पर्दा मत लगा, थाली रख दिया करो, हम आरोगेंगे और तुम देखा करो, हम आरोगेंगे तुम देखा करो। 3 महीने, मात्र 3 में सेवा देखो आप। रोज का क्रम बन गया। ठाकुर जी बड़े प्रेम से आरोगते और गुंजामाली की बहू बड़े प्रेम से परोसते। ठाकुर जी ये भी कहते ए लाओ ए लाओ ए लाओ ए लाओ, ये भी कहते रोज। एक दिन छोटे छोटे बच्चे सामने खेल रहे थे। ये गुंजामाली का घर था, सामने खुली हुई जगह थी, तो आसपास के बच्चे आ जाते, हमारा खेलते। खेलने में क्या, बच्चों के पास जो मिल जाए उससे खेलते। मिट्टी पड़ी रहती तो मिट्टी के लड्डू बना लेते ऐसे गोल गोल, उसी को मारते एक दूसरे के ऊपर। एक बच्चा उसको मारता, दूसरा उसको मारता, तीसरा इसको मारता। तो एक दिन क्या हुआ है कि थाल सामने रख करके गुंजामाली की बहू ठाकुर जी को भोजन करा रही थी। उन बच्चों ने ऐसा लड्डू मारा कि सीधे ठाकुर जी के माथे में टकराया और लड्डू फूट के पूरे थाल में बिखर गया। अब ठाकुर जी प्रसाद पा रहे थे, उस प्रसाद में मिट्टी मिल गई। गुंजामाली की बहू सामने बैठी थी, उनको बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने छोटी सी लकड़ी ली और उन बच्चों को मारने, अब दोबारा आए तो बहुत पीटूंगी। अब डर के मारे बच्चे अपने अपने घर में घुस गए। दोबारा वापस पूरी रसोई बनाई, दोबारा
थाल सजाया और थाल सजा के ठाकुर जी के सामने रखा, और जैसे रखा वैसे ठाकुर जी ने ऐसा मुख फेर लिया। बड़ी मुश्किल मारे, जय जय मेरे से क्या अपराध हो गया, मेरे से क्या गुस्ताखी हो गई, मेरे से क्या भूल हो गई। बार बार प्रार्थना करने लगी गुंजामाली की बहू, बार बार निवेदन कर, लेकिन कुछ नहीं बोले। नहीं आज ठाकुर जी बोले तो सही, मुँह ऐसे थाल सामने रखा, मुँह घुमाए। तब गुंजामाली की बहू रोकर बोली, जय जय मिन्नतें करती हूँ, मेरी भूल तो बता दी जाए, कौन सा मेरे से इतना बड़ा अपराध हो गया है। तब मुंह बना के ठाकुर जी बोले, मुंह बना के, वो बच्चे खेल रहे थे, हमको अच्छा लग रहा था, उनको क्यों भगा दिया? वो हमारे सामने बच्चे हमको बहुत अच्छा, क्यों भगा दिया उनको? लो, गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं कि इतने दिन हो गया, मुझे ये समझ में नहीं आता ये ठाकुर रिश्ता कैसे। किहिया चरण भलो मानत प्रभु, किहिया चरण सो तो न समझ परो, हाँ सो तो न समझ परो, तुलसीदास रघुनाथ कृपा को, तुलसीदास रघुनाथ कृपा, जोवत पंथ खरो, हाँ जोवत पंथ खरो, जोवत पंथ खरो, जोवत पंथ। सेवा की बड़ी महिमा है, इसलिए हनुमान जी ने अपना पूरा जीवन श्री रघुनाथ जी की सेवा में समर्पित कर दिया। प्रत्येक सेवा इतनी भावपूर्वक करते हैं हनुमान जी कि ऐसी सेवा परिवार में कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए श्री ठाकुर जी की अधिकांशता सेवा श्री हनुमान जी को मिलती। श्री अयोध्या की बात है, श्री राम जी का राज सिंहासन हो गया है, और एक दिन सभी लोग एकत्रित हुए, सभी भाई एकत्रित हुए। किशोरी जी की अध्यक्षता में एक विशेष मीटिंग हुई, विशेष, और ये कहा गया कि देखो ये हनुमान बाहर से आया है, लेकिन हमारे प्राणाराध्य की, हमारे प्राणनाथ की सभी सेवाएं करता है, हमें कोई सेवा मिलती नहीं, एक भी सेवा नहीं छोड़ता है, सब सेवाएं करता है, हमें कोई मिलती नहीं है। सबने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। बोले हमारे मन में भी यही बात थी, ये क्या है, पूरी सेवा यही करे, हमें कोई सेवा नहीं मिलती। तो जानकी जी ने कहा तुम कहना क्या चाहते हो, क्या किया जाए? तो सबने कहा कि आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि ठाकुर जी की जितनी सेवाएं उसकी लिस्ट बनाई जाए, एक तालिका बनाई जाए, इंडेक्स बनाई जाए, प्रातः काल से रात्रि पर्यंत तक कितनी सेवाएं हैं। बोले ठीक है, और उन सेवाओं के सामने नाम लिख दिया जाए, ये सेवा भरत जी की रहेगी, ये सेवा लक्ष्मण जी की रहेगी, ये सेवा शत्रुघ्न जी की रहेगी, ये सेवा अमुक की रहेगी, ये अमुक की अमुक की अमुक की, और पूरी सेवाएं बांट ली जाए, एक भी सेवा खाली न रखी जाए। फिर उस पत्र को लेकर ठाकुर जी के पास चला जाए और ठाकुर जी उसमें दस्तखत बनवा लिए जाए, उस कागज में ठाकुर जी के सिग्नेचर बनवा लिए जाए, हस्ताक्षर बनवा लिए जाए, तो काम पक्का हो जाएगा, हनुमान जी को सेवा मिलेगी नहीं। और इस तरह से सभी सेवाएं हमें प्राप्त हो जाएंगी।
अब महाराज वही जैसी योजना थी वही कार्य किया गया। सब सेवाएं लिख करके पूरा तैयार कर लिया, लिस्ट पूरी तैयार कर ली गई, जानकी जी को दी गई। जानकी जी ने राम जी को दिया, राम जी ने पढ़ा, भाई क्या बात है? बोले महाराज इसमें सेवाओं का विवरण है, तो इसे आप देख लीजिए और हस्ताक्षर कर दीजिए। राम जी ने पूरा कागज पढ़ा, पढ़ के बोले इसमें हनुमान जी का तो कहीं नाम है ही नहीं। तो जानकी जी ने कहा कि सेवा बची नहीं तो हनुमान जी कहाँ से दे? बचती तो कोई बात नहीं थी, कोई बची तो है नहीं, इसलिए इसमें हनुमान जी की सेवा नहीं। तो राम जी ने दस्तखत कर दिया। अब सबको बड़ी खुशी हुई। सबने विचार किया कि बहुत दिनों से हम लोग केवल मन में सोच रहे थे, आज ठाकुर जी ने पूरी ये बात कर दी। अब महाराज प्रातःकाल जैसे हनुमान जी सेवा में आए, दरवाजे में रुक दिया गया, कागज दिखा दिया गया। बोलो, हनुमान जी ऊपर से नीचे तक पढ़ा कागज। हनुमान जी ज्ञानी नामक गण्यम है, सेवा भी करते हैं तो बहुत विचार के बड़े बुद्धिमानी से काम करते हैं। ऐसा नहीं करते कि आवेश में आके कोई काम कर लें। विचार करने का स्वभाव है हनुमान जी का। कहते एक बार युगल सरकार विराजे थे, श्री ठाकुर जी और श्री किशोरी जी विराजी थी। ऐसी बात हनुमान जी की चल पड़ी, तो राम जी ने जानकी जी से कहा कि देखो जानकी जी, ये हनुमान हमारा सेवक है। जानकी जी मुस्कुरा कर कहा आपको भूल है, हनुमान हमारा सेवक है। अब दोनों में हो गई। राम जी कहे हमारा सेवक है और जानकी जी कहे हमारा सेवक है। सुबह सुबह की बात, बोले ठीक है तो बुला के पूछ लिया जाए कि किसका सेवक है। आप कहते कि मेरा सेवक है, मैं कहता हूँ कि मेरा, तो बुला के पूछ लिया जाए। हनुमान जी को बुलाया गया, हनुमान जी ने प्रणाम किया। आज दोनों के मुखारबिंद को देखो, बोले कुछ गड़बड़ है, प्रसन्नता जैसे ऐसी है नहीं, कुछ प्रश्नात्मक आकृति दिखाई पड़ रही है। इतने में राम जी बोले हनुमान तुम किसके सेवक हो? हमारे हो ना? हनुमान जी बोले अब तो जानकी जी बड़ी खुश हो गई, अब तो हमारे है ही, दो में से एक का होना है। किशोर जी बड़ी खुश, अब तो हमारे हैं ही। फिर भी जानकी ने कहा कि राम जी को सुनाने के लिए तो एक बार हनुमान से कह दूं, तो हनुमान तुम हमारे सेवक हो? जानकी जी बोली। हनुमान जी बोले तो दोनों आश्चर्य से बोले फिर किसके सेवक हो? दोनों एक साथ बोले, राम जी और जानकी, किसके सेवक हो? हनुमान जी बोले अकेले मैं न राम जी का सेवक हूँ और अकेले मैं जानकी जी का सेवक नहीं हूँ, मैं युगल सरकार का सेवक हूँ, मैं सीताराम जी का सेवक हूँ। ज्ञानी नामक गण्य में हनुमान जी बड़े विवेक से काम लेते, बड़ी बुद्धि से काम लेते हैं। तो यहाँ आए, उनको कागज दिखाया गया, महाराज आपके लिए कोई सेवा नहीं बची, आप वापस जाओ। आई लेके दस्तखत बने नीचे ठाकुर जी के, कोई सेवा ही नहीं आपके। तो हनुमान जी महाराज विचार मग्न हो गए, बोले तो हमारे साथ बड़ा अन्याय हुआ। अरे एक सेवा मिल जाती कम से कम तो हमारा चित्त लगा रहता। इसका तात्पर्य देखो आप, जिसे सेवा करनी है वो पूछता नहीं है, वो सेवा खोज लेता है। पूछने वाले तो शिष्टाचार वाले हैं, महाराज ये कर दें, कर दें, करना नहीं है कुछ उनको। लेकिन जिससे सेवा करनी है वो अपनी सेवा खोज के लग जाता है ना। तो हनुमान जी विचार किया और विचार करने के बाद कहा मैं 1 मिनट प्रभु के पास जाना चाहता हूँ। बोले 1 मिनट से ज़्यादा समय मत लगाना। बोले नहीं लगाएंगे। हनुमान जी ठाकुर जी के पास गए और हाथ जोड़ के कहा जय जय पूरी सेवाएं मैंने देख ली हैं, लेकिन आप कोई सामान्य पुरुष तो है नहीं, आप राजाधिराज हैं, आप राजाधिराज हैं, इतने बड़े दिव्य सिंहासन पर आप विराजमान हैं, तो आपकी एक सेवा रह गई। बोले हाँ बताओ हनुमान कौन सेवा देंगे? बोले महाराज जब आपको जम्हाई आएगी तो चुटकी बजाने की सेवा किसी की नहीं है। राम जी बोले हाँ ये बात तो तुमने ठीक कही, ये बात तुमने ठीक कही, बाकी सेवा, लेकिन जब हमको जम्हाई आएगी चुटकी बजाने की सेवा, तो फिर महाराज ये सेवा मैं ले लूँ? बोले हाँ
जब ये सेवा किसी के लिए तुम ले लो। बोले पक्की बात? बोले बिल्कुल पक्की बात। और सबको बुलाया हनुमान जी ने, बोले चलो थोड़ा अंदर चलो, राम जी के पास ले गए। बोले चुटकी बजाने की सेवा मुझे मिली है। तो सबने सोचा कभी जमाई आती है 24 घंटे एक बार, कोई बात नहीं, ठीक है, ये तुम्हारी सेवा रही। जब सबने हाँ कर दिया तो हनुमान जी राम जी के सामने बैठ गए, बिल्कुल बैठ गए। अरे कब जमाई आ जाए? जमाई का कोई नियम तो है नहीं कि सुबह आएगी कि दोपहर में आएगी, रात से कभी आ जाए जमाई। और जब जमाई आएगी तो मुझे चुटकी बजानी पड़ेगी। सामने बैठ गए। अब जितने आए किसी को काम ही नहीं करने रहे, अरे चुटकी बजाना भाई। सुबह से शाम तक जितने सेवा वाले सब बाहर, अरे हटे तब ना कोई सेवा करे। चलो दिन तो निकल गया। अब रात्रि में महाराज जानकी जी ने कहा हनुमान बाहर जा, ये हमारा शयन कुंज है, बाहर जा। बोले जमाई आ जाएगी तो? जानकी जी ने कहा तेरे को बिल्कुल अकल नहीं है, बाहर जा। अब हनुमान जी किशोरी जी की आज्ञा पा करके बाहर तो चले गए, लेकिन उसी महल के ऊपर एक कंगूरा था छत के ऊपर, उसमें बैठ गए और बोले अब राम जी दिखाई तो पड़ते नहीं, कहीं जमाई आ जाएगी तो सेवा में चूक नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ जाकर के मारा, दोनों हाथों से चुटकियाँ बजाने लगे। अरे कब आ जाए जमाई? अब ठाकुर जी को अपने भक्त का बड़ा ख्याल रहता है। बोले देखो हनुमान जी चुटकी बजा रहे तो हमको जमाना चाहिए। तो राम जी ने मुँह खोला, रात में मुँह खोल, अब वो चुटकी बंद करें तो मुँह बंद करें। अब राम जी का मुँह खुला खुला। अब जानकी जी ने सोचा कि बंद हो, मुँह बंद ही नहीं हो। बड़ी देर तक प्रयास किया, जब मुँह बंद नहीं हुआ तो कौशल्या अम्बा के पास गई। कौशल्या अम्बा सभी माताओं को लेके पहुंची और राम जी का मुँह खुला हुआ। बहुत उपचार किया, कुछ नहीं, राम जी का मुँह खुला हुआ। गुरुदेव को बुलाया गया, वशिष्ठ जी को बुलाया, गुरुदेव बताओ ये क्या आफत आ गई, इनका मुँह नहीं बंद होता। वशिष्ठ जी ने ध्यान किया, कहा ये देखो भाई हनुमान कहाँ है, हनुमान कहाँ है? लोगों ने बताया महाराज ऊपर कंगूरे में बैठी हुई चुटकी बजा रहे हैं। बोले उनको जल्दी लेकर के आओ। जैसे आए वशिष्ठ जी ने कहा भैया तुम्हें चुटकी बजाना बंद करो। हनुमान जी ने जब चुटकी बजाना बंद किया तब राम जी का मुख बंद हुआ। सबने मिलकर कहा दादा तुम्हारी पूरी सेवा पूरी सेवा आज से तुम्हारी है। और सर्वाधिकार हनुमान जी को सेवा का दे दिया गया। प्रेमियों, भगवान ने हनुमान जी के सिर पर अपना वरद हस्त घुमाया और आश्वासन दिया कि वास्तव में सच्चे सेवक हनुमान जी तुम ही हो। उनका आशीर्वाद पा करके हनुमान जी कृतकृत हो गए। और समय की सीमा पर आज वाणी को यहीं विराम। श्री राम जय 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 राम।